अमर वटवृक्ष, एक मैथिली ब्राह्मण की अमर कथा। एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मधुबनी के एक छोटे से गांव सौराठ में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, पंडित वाचस्पति मिश्रा। वे केवल ज्ञान के भंडार ही नहीं बल्कि अपनी सत्यनिष्ठा, दयालुता और तेजस्विता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ज्ञान की धरोहर। पंडित वाचस्पति केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे बल्कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। एक बार जब गांव में अकाल पड़ा तब उन्होंने अपने घर के सारे अन्न भंडार खोल दिए और गरीबों की सहायता की। उनके इस कार्य से लोग उन्हें जीवित तीर्थ कहने लगे। विद्या और सम्मान। उनके आश्रम में एक निर्धन बालक जनार्दन पढ़ता था। वह तेजस्वी था, परंतु निर्धनता के कारण उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे न भोजन की सुविधा। वाचस्पति जी ने उसे अपने पुत्र समान रखा और उसे उच्च शिक्षा प्रदान की। वर्षों बाद वही बालक काशी जाकर प्रसिद्ध विद्वान बना और राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। परंतु उसने अपने गुरु को नहीं भुलाया। गुरुदक्षिणा का अद्भुत उदाहरण। जब जनार्दन राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने पूछा, तुम्हारी विद्या का श्रेय किसे जाता है? जनार्दन ने उत्तर दिया, मेरी विद्या का श्रेय मेरे गुरु वाचस्पति मिश्रा को जाता है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजा प्रभावित हुए और बोले, तो उन्हें हमारी ओर से दक्षिणा भेजो। परंतु जनार्दन ने कहा, राजन, मेरी दक्षिणा धन नहीं होगी बल्कि मैं स्वयं उनके पास जाकर उनकी सेवा करूंगा। गुरु शिष्य का अनुपम मिलन। जनार्दन जब सौराठ पहुंचे तब वाचस्पति जी वृद्ध हो चुके थे। जैसे ही जनार्दन ने उनके चरणों में सिर रखा, वाचस्पति जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। उन्होंने कहा, सच्चे ब्राह्मण वही होते हैं जो ज्ञान को बेचते नहीं बल्कि उसे समाज को अर्पित करते हैं। उस दिन सौराठ गांव के हर घर में दीप जलाए गए और यह संदेश फैल गया कि एक सच्चा ब्राह्मण कभी अपने ज्ञान का व्यापार नहीं करता बल्कि समाज को समर्पित करता है। उपसंहार। आज भी जब कोई विद्या की महिमा को समझना चाहता है तो मैथिली ब्राह्मणों की यह अमर कथा सुनाई जाती है। जिस प्रकार वटवृक्ष अपनी छाया हर किसी को देता है, उसी प्रकार सच्चे ब्राह्मण अपने ज्ञान से समाज को रोशन करते हैं।